नमस्कार, यह है महनाज केबल नेटवर्क और आप देख रहे हैं पुंछ विजन चैनल का प्रोग्राम पुंछ। आज मैं हूं आपका मेजबान प्रदीप शर्मा। ये डालते हैं आज दिन भर की सुर्खियों पे एक नजर। एसएसपी खालिद अमीन और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुंछ डॉक्टर बशारत हुसैन इनकलाबी ने पुंछ बाजार का किया दौरा और लोगों को द्वारा जारी एसओपीज का पालन करने के लिए किया जागरूक। चल रही है शॉप्स को लेकर, मार्केट को लेकर, उसमें हमने टाउन का राउंड लगाया है और देखा है कि जो हमारी कोविड एसओपीज है वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले। और एसएसपी खालिद अमीन ने लोगों से की अपील कि वो भीड़ भाड़ ना करें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। हम लोग फील्ड में हैं, हमारे जितने भी एंट्री पॉइंट है टाउन की तरफ, हमारी कोशिश है कि जितने लोग बाहर से आते हैं वो टेस्ट हो के आए और अगर उनमें कोई पॉजिटिव है, जैसे आज भी केसेस निकले हमारे पॉइंट्स के ऊपर, तो वहीं से उनको क्वारंटाइन कर दिया गया, क्वारंटाइन भेज दिया गया ताकि शहर में वो लोग जब आएंगे हजूम है, यहाँ पे हजूम होगा तो एक आदमी। ईदगाह पुंछ और पुंछ की अलग अलग मस्जिदों में आज अलविदा जुमा की नमाज बड़े अकीदो एहतराम के साथ अदा की गई। इस मौका पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। इसी सिलसिले को लेकर मरकज़ी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना फारूक हुसैन मिसबाई ने पुंछ आज के नुमाइंदे को दी जानकारी। उसकी बड़ी खूबसूरती है जो पुरानी हिंदी में बयान करवाई है कि इस महीने के अंदर पुरानी हिंदी में हुआ है और 58 शख्स माता इमाम कोविड-19 की महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज पुंछ के तमाम एंट्रीज पॉइंट पर लोगों के किए गए कोरोना टेस्ट के बगैर किसी को भी पुंछ शहर के अंदर आने की अनुमति नहीं। बस मैं खनेतर से आया हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ कि ये मेरा टेस्ट हुआ है, नेगेटिव मेरा टेस्ट आया है। बहुत अच्छी सरकार है, इसने हमारे हिफाजत के लिए बहुत अच्छा किया है। BRO 79 RCC से आज निकाली गई साइकिल रैली का मकसद लोगों को कोविड-19 के लिए अवेयर करना। लोगों में मास्क और सैनिटाइजर किया गया तकसीम। रोड सेफ्टी के बारे में भी लोगों को दी गई जानकारी। ये रैली राजौरी के बथुन्नी से शुरू की गई थी जो आज पुंछ में इख्तिताम पजीर हुई। एक्सपीडिशन सीमा सड़क संगठन द्वारा आयोजित किया गया है प्रोजेक्ट संपर्क के एरिया में। इस साइकिलिंग एक्सपीडिशन के दो उद्देश्य हैं। एक तो लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक कराना, हम लोगों ने जगह जगह मास्क बांटे हैं, सैनिटाइजर यूज करवाया है लोगों को। अल मुश्तबा मस्जिद मंडी में भी आज जुमे की नमाज बड़े अकीदो एहतराम के साथ की गई अदा। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान।
आज मस्जिद अल-मुस्तफ़ा मंडी में जो नमाज जुमा का अहतमाम किया गया, उसमें जो वो बेहतरीन तरीके से तमाम तर SOPs का ख्याल रखा गया और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया। इसमें इस जुमे के बाद जो वो मरकज़ी जामा मस्जिद मंडी में भी आज अलविदा जुमा की नमाज बड़े अकीदो एहतराम के साथ अदा की गई। सरकार की ओर से जारी SOPs का पूरा किया गया पालन। आज मरकज़ी जामा मस्जिद तहसील मंडी के अंदर अलविदा जुमा बड़े ही शान व शौकत के साथ अदा किया गया। ख़ास तौर पे जो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हमें गाइडलाइन बताई गई थी, उनको मुकम्मल तौर पे पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए, मास्क को इस्तेमाल करते हुए। तहसील मंडी के साबजिया में एक 3 मंजिला मकान को बीती रात लगी अचानक आग। आग में मकान जलकर हो गया राख। चाचा जी आग इतने लगी ने इसने बारिश कितने मंजिल मकान था और आज कितना लगी और उन कुछ इंसान में थोड़ी की अपील करने इंसान में थोड़ी की मदद। आम आदमी पार्टी के ओम प्रकाश खजूरिया ने जम्मू में सरकार से की मांग कि कोरोना महामारी को देखते हुए टीकाकरण अभियान में लाई जाए तेजी। बात करते हैं 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए जो ऑनलाइन स्लॉट बुक किए जा रहे हैं। 45 से ऊपर के जो भी लोग हैं उनको भी ये सुविधा मुहैया नहीं हो रही है ग्रामीण क्षेत्र में। सतवारी ब्लॉक के दब्बड़ पंचायत के सरपंच एक्स सर्विसमैन प्रवीण कुमार ने केंद्र सरकार से की मांग कि बंगाल में हो रही हिंसा को रोकने के लिए उठाए जाएं सख्त कदम। जो हमारा एक गैंग जिनके पास सुरक्षा कर्मी भी है, इतनी सुविधाएं हैं, उनको डर की नाज अब उस तरफ जाइए जो 1 लाख लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, क्या हालात होगा। नूरुल हुदा फाउंडेशन की ओर से कोविड-19 की महामारी को देखते हुए सोपर में पुलिस स्टेशन और अलग अलग जगहों को किया गया सैनिटाइज। पुलवामा के अभिमा गांव में 7 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने पर हेल्थ वर्कर्स ने किया गांव का दौरा और लोगों से की अपील कि सरकार की ओर से जारी SOPs का करें पालन और कोरोना पॉजिटिव लोगों के घरों में न पुलवामा में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से अलग अलग गांव का किया गया दौरा। हालिया हुई बारिश और ओलों की वजह से फलों की फसलों को हुए नुकसान का लिया गया जायजा। गांधरबल के गांव का रहने वाला जावेद अहमद मीर 4 दिन पहले घर से मछली पकड़ने गया था, वहां से हो गया गायब। आज उसके परिवार वालों ने आसपास के गांव वालों से की अपील कि जावेद अहमद मीर को ढूंढने में उनका करें सहयोग।
अपील करते हैं जो भी नाले सिंध या नाले वागत के इर्द गिर्द गाँव रहते हैं, जैसे कशनबल, मनगाम है, लार है या बारवल्ला है, तो इन सभी जो भी वहाँ पर एक जो भी वहाँ पर लोग रहते हैं उनसे ये गुजारिश करते हैं कि आप देखिए। दिन भर की सुर्खियां बढ़ते हैं आज की पहली रिपोर्ट की ओर। एसएसपी खालिद अमीन और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुंछ डॉक्टर बशारत हुसैन इनकलाबी ने पुंछ बाजार का दौरा करके लोगों को कोविड-19 की एसओपीज के पालन के लिए जागरूक किया और लोगों से कहा कि वो भीड़ ना करें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और जानकारी के लिए ये देखते हैं एक रिपोर्ट। आज हमने जो हमारा स्टैगरिंग चल रही है शॉप्स को लेकर, मार्केट को लेकर, उसमें हमने थोड़ा टाउन का राउंड लगाया है और देखा है कि जो हमारी कोविड एसओपीज़ है वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले और जो कोविड एसओपीज़ का उल्लंघन करते हैं उनको जुर्माना करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि लोग अब काफ़ी हद तक अवेयर हो रहे हैं, ऑपरेट भी कर रहे हैं, ये एक अच्छा साइन है। और इस तरीके से हम कलेक्टिव एफर्ट से कोरोना को के खिलाफ जो हमारी जंग है उसको हम जीतेंगे। तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से एक चैन बनाई गई है कि जो भी कोरोना वायरस है उनको हर जगह घर में एसओपी की तरह रखा जाए। साथ ही साथ में जुम्मा अलविदा भी आप क्या करें? वो एक रैंडम चेकिंग का मैकेनिज़्म है ताकि मैक्सिमम टेस्टिंग जो है वो हमारी हो और उससे ये पता चले कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं और उसी के साथ साथ में हमारा जो वैक्सीनेशन है वो बढ़े। तो यही 2-3 जो है इफेक्टिव चीज़ें हैं जिनको करने से इसके खिलाफ जो है जंग जीतने में काफ़ी मदद मिलेगी। आवाम से भी आप क्या कहेंगे सर? आवाम से यही अपील है कि वो कोरोना से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइन गवर्नमेंट ने बनाई है और जो डॉक्टर बताते हैं और उसका फॉलो किया जाए और हमेशा मास्क पहन के रखें, आपस में फासला बरकरार रखें और साफ़ सुथरा खाएँ, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें और जितना स्वास्थ्य और तंदुरुस्त रहेंगे उतना हम तक के लिए बेहतर है। थैंक यू सर। एसएसपी खालिद अमीन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वो मास्क पहने, सरकार की ओर से जारी एसओपीज का पालन करें, भीड़ ना करें, घरों से कम बाहर आएं। एक रिपोर्ट। ऑलमोस्ट फील्ड में है, हमारे जितने भी एंट्री पॉइंट है टाउन की तरफ, हमारी कोशिश है कि जितने लोग बाहर से आते हैं वो टेस्ट हो के आएँ और अगर उनमें कोई पॉजिटिव है, जैसे आज भी केसेस निकले हैं हमारे उन पॉइंट्स के ऊपर, तो वहीं से उनको क्वारंटाइन कर दिया गया, क्वारंटाइन भेज दिया गया ताकि शहर में वो लोग जब आएंगे हजूम है, यहाँ पे हजूम होगा तो एक आदमी जो घूमेगा तो कितने लोगों को वो वायरस लगा के जाएगा। तो ये कोशिश हमारी पेरी पे। शहर के अंदर ये है कि जो यहाँ अपने वेजिटेबल वेंडर्स हैं, दुकानदार हैं, अब ये ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे मास्क अगर प्रॉपरली नहीं पहना हुआ, मास्क तो पहन रहे हैं लेकिन प्रॉपरली मास्क नहीं पहना जा रहा है, जो सिर्फ कहीं ना कहीं दिखावे के लिए, शो के लिए है, वो हम एजुकेट कर रहे हैं। और लोग जो गांव से आते हैं इतना उनके अंदर नॉलेज नहीं है कि ये क्या चीज़ है, वो समझते हैं कुछ चीज़ थोपी जा रही है, उनको बड़े प्यार से समझाया जा रहा है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस दोनों मिल के जो है वो फकत, और हमारी जिम्मेदारी बनती है आवाम के तय ज़ाहिर सी बात है कि लोगों की ज़िंदगी हमारे लिए कीमती है। तो मेरे लोगों को ये एक पैगाम है, मौजूदा अपील है कि खुदारा आप लोग समझे बात को, ये सब आपके लिए कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये चंद दिनों की बात है, चंद हफ्तों की बात है, फिर अच्छे दिन आएंगे, फिर हम घूमे फिरेंगे, फिर बाजारों में आएंगे, रौनकें बनेंगी। अभी बगैर ज़रूरत के एक्सट्रीम एमरजेंसी के घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि घर से बाहर आएंगे आप कहीं ना कहीं कुछ लेके जाएंगे और घर वालों को खतरा होगा। पवित्र रमज़ान के आखिरी जुमे की नमाज आज ईदगाह पुंछ और अलग अलग मस्जिदों में बड़े अकीदो एहतराम के साथ अदा की गई। इस मौका पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया और जानकारी के लिए देखते हैं एक रिपोर्ट। बख्श दे
क्या भरोसा मेरी जिंदगी का, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे इसी सिलसिले को लेकर मरकजी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना फारूक हुसैन मिसबाई ने पुंछ आज के नुमाइंदे को जानकारी दी। ये जो हमारा मुक़द्दस महीना है माह रमज़ान, उसकी बड़ी खूबसूरती है जो कुरान हकीम ने बयान फरमाई है कि इस महीने के अंदर कुरान हकीम नाज़िल हुआ है और अट्ठावन से फरमाता है इमाम क़द्र और पूरी लैलतुल क़द्र को नाज़िल हुआ है। इस अतबार से इस महीने की बड़ी फजीलत और अज़मत है और सारी दुनिया के अंदर मुसलमान जहाँ का बसते हैं इसमें रोज़ा भी रखते हैं, तरावीह भी पढ़ते हैं और उसके अलावा तिलावत भी कसरत के साथ होती है, ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार भी होता है, सदका और खैरात भी की जाती है, सदका फित्र भी अदा किया जाता है, ज़कात भी ज़्यादातर लोग इस महीने में अदा करते हैं। इस तरीके से बड़ा बबरकत महीने का इबादत कसरत के साथ की जाती है और सुबह से शाम तक लोग ज़्यादातर की मस्ती में रहते थे और कुछ जुम्मन के अंदर बहुत ज़्यादा किरदार हुआ करते थे, लेकिन ये कोविड की वजह से अब वो सिलसिला वो निज़ाम नहीं रहा, क्योंकि हमारे जुम्मन ईदा ईद के बाद का सबसे बड़ा फंक्शन होता है जो मरकज़ी ईदगाह के अंदर नमाज़ें ईद अदा की जाती थी और वहाँ पर हज़ारों लोग उसमें शरीक होते थे। लेकिन इस वजह से हमने वो प्रोग्राम मुलतवी किया और मसाजिद के अंदर डिस्टेंस के साथ कम लोग जितने भी थे बहुत कम तादाद में उन्होंने नमाज़ जुम्मा जो है वो अदा की है। और गाँव और देहात के लोगों से हमने पहले ही गुजारिश की थी कि आप अपने अपने इलाकों के अंदर रिश्तों के अंदर तौलिया करें और वो भी ताकि बीच में फासला रखें ताकि किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। तो इस तरीके से हमने सादगी के साथ और इसी तरीके से डिस्टेंस रख करके नमाज़ जुम्मा अदा की है। इस मुक़द्दस मौके के ऊपर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क की रियासत पूरी दुनिया के ऊपर करम फरमाए और जल्द अज जल्द आलम इंसानियत को इस वबाई मर से निजात पाए। कोविड-19 की महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज पुंछ शहर के अंदर आने वाली तमाम एंट्रीज पॉइंट पे पुंछ शहर में आने वाले लोगों के कोविड-19 के टेस्ट लिए गए। इस पर आज कुछ लोगों ने कोविड-19 के टेस्ट को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया। इन लोगों का कहना है कि कोविड-19 के टेस्ट किए जाने पर उनकी सुरक्षा की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। बस मैं खनेतर से आया हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ कि ये मेरा टेस्ट हुआ है, नेगेटिव मेरा टेस्ट आया है। बहुत अच्छी सरकार है, इसने हमारे हिफाजत के लिए बहुत अच्छा किया है। हम अलविदा जुम्मा रमज़ान का इसके उधर बाजार में जा रहे हैं और अपनी ज़रूरत खाने पीने के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी हमारा ये हुकूमत है, जो हमारे जो मेडिकल ये ग्रुप है इसने बहुत हमारा अच्छा ताउन दिया है, ये किया कि टेस्ट लिए हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। उनके लिए मुबारकबाद मैं देता हूँ। तो ठीक ठाक और हमारा रमज़ान शरीफ में अच्छा काम चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह के इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे इस देश को इस कोरोना वबा से हिफाजत फरमाए। जैसा आपको पता है कि मतलब तक हमारे पास में जो है ये महामारी जो है कोरोना वो आसपास में जो है वो फैल चुकी है। तो उसकी वजह से हमें आज हमारा हमने यहाँ पे अपनी तरफ से खर्च किया, लोगों ने भी हमारे साथ कवरेज किया है। जो भी लोग बाहर से यहाँ पे आज जुम्मतुल विदा के मामले में तो आए या कि अपने और मामला में आए, उनको हमने रोक के यहाँ पे उनका टेस्ट किया है। जो वहाँ पे हमें पॉजिटिव बंदा निकला उसको हमने
तो एम्बुलेंस जो SOP के तहत जो है वो होम आइसोलेशन की है। हमारा जो मेन मकसद था ये था कि हमारा मेन एंट्री पॉइंट पे जो भी बंदा खुदा ना खास्ता अगर कोई पॉजिटिव पाया जाए तो वो शहर में ताकि ना जाए। अगर वो शहर में एक बार चला गया तो ये कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा, जिसको हमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज जो है हमने सिटी को चारों तरफ से जो है वो हमने ये शुरू किया है कि जो भी बंदा शहर के अंदर दाखिल हो उसका टेस्ट करके वो यहाँ से सिटी के अंदर जाए। BRO 79 RCC की ओर से आज साइकिलिंग रैली निकाली गई। इस साइकिलिंग रैली का मकसद लोगों को कोविड-19 के बारे में जागरूक करना, लोगों में सैनिटाइजर और मास्क तकसीम किए गए और रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी दी गई। ये साइकिल रैली राजौरी के बथुनी से निकाली गई जो आज पुंछ में इख्तिताम पजीर हुई। पेश है एक रिपोर्ट। एक्सपीडिशन सीमा सड़क संगठन द्वारा आयोजित किया गया है प्रोजेक्ट संपर्क के एरिया में। इस साइकिलिंग एक्सपीडिशन के दो उद्देश्य हैं। एक तो लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक कराना, हम लोगों ने जगह जगह मास्क बांटे हैं, सैनिटाइजर यूज करवाया है लोगों को। दूसरा उद्देश्य इसका है रोड सेफ्टी के लिए हम लोग सड़क नियमों का पालन कैसे करें और कैसे सेफ्टी इंश्योर करेंगे बता रहे हैं लोगों को। यह साइकिल एक्सपीडिशन बदूनी से चालू होकर राजौरी, नौशेरा, बुधन होते हुए जरा वाली गली, पूरनकोट से आके कलाई झलाट और पुण्य में खत्म हुआ है। इसी के लिए सुरक्षित रहने की कामना करते हैं। फिट इंडिया, फिट इंडिया। मस्जिद अल मुस्तबा मंडी में भी जुमातुल विदा की नमाज बड़े अकीदो एहतराम के साथ अदा की गई। इस मौका पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। और जानकारी के लिए ये देखते हैं मंडी से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। अल्लाह के बंदो, नमाज जुमा के लोग हजरात को तक़वा इलाही की वसीयत और नसीहत करता हूँ। का इरशाद गिरामी है कि जालिम के लिए खसूमतआवर बनो और मजलूम के हामी हो, मददगार बनो। इस हदीस करीमा के ज़ाल में इस मुतालिक जो पेश करना जो मकसूद है, सबसे पहली बात यह है कि आज का दिन जो वो जुमातुल मुबारक जो अलविदाई जुमा के उन्वान से पहचाना जाता है, इस जुमे की दूसरी मुनासिबत यह है कि इस यौम को यौम फ़िरक़े से मुताल्लिक़ नहीं है कि मसलन फ़िरक़ा तशय्यो जो वो उनसे मुताल्लिक़ हो और अहले तसन्नुन जो उससे लाताल्लुक़ी का इज़हार करें। और इसी तरीके से बरअक्स ऐसा भी नहीं है कि अहले तसन्नुन से ही इसका ताल्लुक़ हो और अहले तशय्यो जो हो इससे लाताल्लुक़ी का इज़हार करें, बल्कि ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का वाहिद मसला है जो मसला फ़िलिस्तीन है। इसलिए कि ख़ास जगह है जिसे मुसलमानों का अव्वलीन क़िबला कहा जाता है। इंशाअल्लाह मुसलमान जो वो बिहौल क़ुव्वा इलाही इस फ़िलिस्तीन हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।
नारे हैदरी, हैदरी, इस्लामी इनकलाबी ईरान, इस्लामी इनकलाबी ईरान जिंदाबाद। फलस्तीन के मजलूमों हम तुम्हारे साथ हैं, यमन के मजलूमों हम तुम्हारे साथ, गजा के मजलूमों हम तुम्हारे साथ, दुनिया भर के मजलूमों हम तुम्हारे साथ। मरकज़ी जामा मस्जिद मंडी में भी आज जुमातुल विदा की नमाज बड़े अकीदो एहतराम के साथ अदा की गई। इस मौका पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और कोविड-19 की SOPs का पूरा पालन किया गया। और जानकारी के लिए पेश है एक रिपोर्ट। पड़ोसी पर जुल्म किया है, वालिद पर जुल्म किया है, वालिदा पर जुल्म किया है, अपने खानदान वालों पर जुल्म किया और जा करके इसने जुल्म किया है। ये इंसान का काम को सुना था, गीबत सुनी थी, मुनाफिकत सुनी थी। जब भी बोला तो नेकी की दावत दी है, अच्छा जुमला बोला है। हो गया, निकल गया। तो हम अल्लाह और रसूल के नजदीक बना लिए। आज मरकज़ी जामा मस्जिद तहसील मंडी के अंदर अलविदा जुमा बड़े ही शान व शौकत के साथ अदा किया गया। ख़ास तौर पे जो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हमें गाइडलाइन बताई गई थी उनको मुकम्मल तौर पे पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए, मास्क को इस्तेमाल करते हुए जो हजरात हमें जितने बताए गए थे तादाद के उतने ही आए और आकर के नमाज जुमा बड़े ही हुस्न खूबी के साथ अदा किया गया। और आखिर के अंदर आलम इस्लाम के लिए और सब के लिए दुआ की गई कि अल्लाह ताला इस बीमारी का ख़ात्मा फरमाए। ख़ास तौर पे हम आखिर में तमाम हज़रात से ये गुजारिश करेंगे कि आगे ईद का दिन भी आ रहा है, 27वीं भी है और 27वीं शब के अंदर आप खूब अपने लिए आलम इस्लाम के लिए दुआ करें और ख़ास तौर पे ईद के दिन आप बड़े ही सादगी और आजिज़ी के साथ ईद को मनाएं। फजूल खर्ची से बचें। जो पैसा अल्लाह ताला ने आपको दिया है वो आप गरीबों के अंदर दें, यतीमों मिस्किनों को दें ताकि वो भी आपके साथ खुशी के अंदर शामिल हो सकें। जो मोहताज हैं आप उनकी मदद करें, फजूल खर्ची से बचें। यही हमें इस्लाम भी पैगाम देता है। और ख़ास तौर पर मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा कि इस वक्त ये बीमारी आप देख रहे हैं कि आलमी सतह पर बहुत तबाही फैल रही है, इसलिए आप हज़रात सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र करें और ख़ास तौर पे मास्क का इस्तेमाल करें और जो SOPs है उसको मुकम्मल तौर पर पालन करें। सावजिया के गांव में बीती रात अचानक 3 मंजिला मकान में आग लग गई। इस आग में 3 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। पेश है एक रिपोर्ट। जी सर, मैं अली मोहम्मद हूँ, वार्ड नंबर 3 का पंच। ये मेरी वार्ड का बाशिंदा है जी। ये कुछ 6 साढ़े 6 बजे का वाक़ा के सुनाई में आया कि इसके मकान का आग लग गया जी। अब ये आग के बारे में यही बता सकते हैं कि आग कैसे लगी, मुझे डाउट है नहीं है, लेकिन आग जो लगी है वो सामने दिखाई दे रही है। अब ये बहुत ही गरीब है, रिहायशी मकान यही था इसका जिसमें ये रिहायश करता था। और इंतजामिया जो हमारे DC साहब हैं उनसे हमारी ये गुजारिश है कि बहुत ही गरीब आदमी है ये, इसकी मदद। अब मकान तो जल गया है, जो जलाने वाला किसी ने लगाई आग या नहीं लगाई वो ये बता सकते हैं, किसी के ऊपर शक है या नहीं है। लेकिन जहाँ तक मकान जल गया वहाँ तक इस बेचारे की मदद होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही गरीब है ये। मैं इसका वार्ड का 5वीं हूँ और मैं यही गवर्नमेंट इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ कि बहुत ही गरीब है, इसकी मदद किया जाए। मकान रिहायशी यही था। चाचा जी आग इतने लगी ने इसने बारिश कितने मंजिल मकान था और आग किस तरह लगी
और उन इंसान में थोड़ी क्या अपील करने, इंसान में थोड़ी क्या मदद कर सकनी है। जी जी हुन तुसा इतना दसो कि गरीब गरीब बंदे हो, उन इंसान में थोड़ी तुसी क्या अपील करो कि इंसान में थोड़ी क्या मदद कर सकते। आम आदमी पार्टी के ओम प्रकाश खजूरिया ने आज जम्मू में सरकार से ये मांग की है कि कोविड-19 की महामारी को देखते हुए टीकाकरण में तेजी लाई जाए। एक रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन मकसद है कि कोरोना महामारी एक व्यापक रूप लेती जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अपने पैर पसार चुकी है और इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत है कि लोगों को वैक्सीनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाई जाए, क्योंकि हम तब तक सुरक्षित नहीं रह सकते जब तक हर कोई सुरक्षित नहीं होगा। और हालात ये हैं कि ये जो सरकार ने जो औपचारिकताएं जो रखी हैं वैक्सीनेशन की, कि आपने ऑनलाइन अपना स्लॉट बुक करवाना है, आपको मोबाइल से आपका आधार कार्ड और मोबाइल लिंक्ड होना चाहिए। ये सारी औपचारिकताएं जो रखी हैं, इससे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग खास करके वो वैक्सीनेशन से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जब इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है प्रॉपर, तो शहरी क्षेत्र से जो लोग जो वहाँ बैठे अपने घर में ही अपनी स्लॉट बुक करवा लेते हैं, तो ये ग्रामीण क्षेत्र में लोग वंचित रह रहे हैं। आम आदमी पार्टी का मानना है, आम आदमी पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सभी लोगों को वैक्सीनेशन करवाई जाए और सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वैक्सीन मुहैया करवाई जाए। ब्लॉक सतवारी जम्मू की दब्बड़ पंचायत के सरपंच एक्स सर्विसमैन प्रवीण कुमार ने वेस्ट बंगाल में हो रही हिंसा पर चिंता प्रकट करते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि वेस्ट बंगाल में हिंसा को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाए। मैं नायब सरपंच प्रवीण कुमार, दड़ पंचायत, ब्लॉक सतवारी, जम्मू कश्मीर, यूटी से। सभी देशवासी जानते हैं कि इस समय हमारा देश कोरोना वैश्विक महामारी के दंश को झेल रहा है और इसके साथ ही बंगाल के में हुई घटनाओं ने हमारे देश को कलंकित किया है। उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात है कि मैंने जिस भी राजनेता, बुद्धिजीवी और समाज सेवक को बात करते हुए सुना, उसने यही बोला कि बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। उन सब से मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं हुई है, हमारे देशवासियों की हत्या हुई है। और मैं मांग करता हूं कि जब भी देशवासियों की हत्या होती है तो वो हत्या करने वाले आतंकवादी होते हैं। जिन्होंने भी उन लोगों की हत्या की है, मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ एक आतंकवादी के रूप में सरकार उनसे पेश है, चाहे वो कोई भी हो, बड़े से बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो। इसके साथ साथ मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे जो राजनेता है वो भले ही अपने राजनेता धर्म को निभाए या न निभाए, लेकिन उन्हें धर्म के नाम पे झगड़ाना बहुत अच्छी तरह से आता है और वो हमेशा इसमें कामयाब रहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे लोगों को इस निष्क्रिय राजनीति से बचना होगा। नूर उल हुदा फाउंडेशन की ओर से आज सोपर के पुलिस स्टेशन और अलग अलग जगहों को कोविड-19 की महामारी को देखते हुए सैनिटाइज किया गया। Как лабан я пытала. Телефон селфи. तो कर ट्रस्ट वाले हम कुछ नूर हुदा ट्रस्ट से आए हैं। हमने कई पुलिस स्टेशन सोपोर के अंदर कई पुलिस स्टेशनों को भी सैनिटाइज किया, आज कहीं एटीएमओ पे भी सैनिटाइज किया है और कई दुकानदारों से भी कई हमने बातचीत की। उन लोगों ने भी बोला हमारी दुकानों ऊपर सैनिटाइज कीजिए, क्योंकि अलाहदू ट्रस्ट जो कि आपको पता भी होगा करानगर श्रीनगर में वाक़या है,
जिसमें हमें कहीं बीमार भी है और कहीं इलाज भी कर रहा है ट्रस्ट, अभी लोगों को हेल्प भी कर रहा है। अगर किसी के पास इस वक्त राशन भी नहीं है, हमारा ट्रस्ट उनको भरपूर ताउन कर सकता है। बाकी आप लोगों की वसालत से हम पूरे J&K में हमारा ट्रस्ट घूम रहा है। इस वक्त आप लोग देख भी सकते हो हमारा ट्रस्ट किन किन कामों में काम कर रहा है। और आपकी लोगों के हम लोगों ने तमाम लोगों से भी बुलाया, अगर किसी के पास राशन ना हो या कुछ भी ना हो, हमारी कॉन्टेक्ट नंबरों पे राब्ता कायम करें और जिसको भी कुछ जरूरत पड़े हम बराए मेहरबानी उनके लिए हाजिर है। बजाय मेहरबानी करे लोगों से गुजारिश करें अपने अपने घरों में चले जाओ। पुलवामा के अबीना गांव में आज 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हेल्थ वर्कर्स ने उस गांव का दौरा करके लोगों को कोविड-19 के हवाले से जागरूक किया और लोगों से ये अपील की है कि वो सरकार की ओर से जारी SOPs का पालन करें और जो लोग भी पॉजिटिव आए हैं उनके घरों में ना जाएं। एक रिपोर्ट। समीर साहब कैसे साहब यहाँ को हालिया हुई बारिश और ओलों की वजह से पुलवामा के अलग अलग गांवों में फसलों को भारी नुकसान हुआ। आज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने पुलवामा के अलग अलग गांवों का दौरा करके फसलों को हुए नुकसान का जायजा। कम बाग वाले फिर आ जाए रुझो कोई परवाह नहीं बुझता वह खुदावन करीमस कोई परवाह अच्छा ठीक सोच बिल्कुल ठीक जख्मी वख्मी कुछ किस्म ज्यादा थोड़ा बहुत मन था बेचारे मैं तसलिया गई अत पे दिवान क्या 1500 रपी दिवान पर चोटा चोटा ते पत्थर त्रोम गांदरबल के गांव का रहने वाला जावेद अहमद मीर 4 रोज पहले घर से मछली पकड़ने के लिए एक नाले पे गया था, लेकिन वो वापस घर नहीं लौटा।
उसके साथियों ने बताया कि जावेद अहमद मीर नाले में गिर गया। जावेद अहमद मीर का कोई पता ना चलने पर आज उसके घर वालों ने आसपास के गांवों के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जावेद अहमद मीर को ढूंढने के लिए वो उनका सहयोग करें। एक रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 4 दिन से जो बच्चा खो गया है ऊपर, अभी तक उसकी कोई ना पता, ये पता है कि वो ज़िंदा है। अगर ये वो नाले सिंध में गया है, अभी तक वो डेड बॉडी रिकवर हुई है। आज चौथा दिन है। चौथे दिन से सारे के सारे लोग जो कंगन तहसील में रहते हैं वहाँ पर आ रहे हैं और सर्च कर रहे हैं। तो अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली कि कोई सबूत मिलता या कुछ मिलता, अभी तक कुछ नहीं मिला। अब हम सारे लोगों से ये अपील करते हैं, जो भी नाले सिंध या नाले वांगत के इर्द गिर्द गाँव रहते हैं, जैसे कशनबल, मनगाम है, लार है या बारवल्ला है, तो इन सभी जो भी वहाँ पर एक काटो किला, जो भी वहाँ पर लोग रहते हैं, उनसे ये गुजारिश करते हैं कि आप प्लीज़ नाले सिंध के नज़दीक जाइए। आप देखिए किसी का आपको कोई चीज़ ऐसी कोई सस्पिशियस चीज़ मत दिखती है, बॉडी या कोई ऐसी कोई चीज़ या कोई कब्जा दिखता है, तो आप वहाँ पर चेक कीजिए ताकि हमें ये मदद मिले, क्योंकि कल से हम नाले सिंध को चेक करने जा रहे हैं और नाले वांगत को। तो आप सभी दोस्तों से गुजारिश है, जो भी इर्द गिर्द रहते हैं, तो उनसे भी यही गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी देखिए अपने हिसाब से कि कहीं मत आपको कुछ नज़र आएगा। अगर आपको नज़र आएगा तो आप हमारे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो या खुद भी कर सकते हो। जैसे आप लोगों को सभी को बखूबी वाक़िफ़ है कि आज से 4 दिन पहले हमारा एक नौजवान जावेद अहमद मीर मछली पकड़ने के लिए गुरु नाला में गया था, तो वहाँ से उसकी मिसिंग रिपोर्ट हमें आई। तो जब हमने सुना तो हमने उसी टाइम वहाँ पे सर्च किया, तो जो यहाँ के तमाम हमारे हमसाए गांव है, नारनाग, वांगत, पहलनाड़, सभी बरनबुग, वनियारम से लोग आए, बाबा नगरी से लोग आए, तो पूरे इलाके को हमने सर्च किया। तो आज 4 दिन हुए हमें फर्स्ट फ्लाइट पे हम सर्च करते हैं, अभी तक हमें उसका कोई पता नहीं, कोई सुराग नहीं मिला। तो जैसे हमें जो उसके साथी थे उन्होंने बताया कि वो दरिया में, कि हमने पूरा सर्च किया दरिया में। तो अब हम जो बाकी गांव है, नीचे बारवाला है या किचपारा है या वसन का इलाका है, उनके लोगों की हम गुजारिश करते हैं कि वहाँ पे नाले सिंध के करीब हो जाए, देखिए कि कहीं उनकी डेड बॉडी वहाँ चली न गई। तो हम भी कल हमारा जो सर्च है, ऑपरेशन है, हम वहाँ से लॉन्च करेंगे, क्योंकि यहाँ हमने 4 दिन से पूरा जंगल को भी सर्च किया। ये थे आज दिन भर के मौज़ूआत। आखिर में एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पे एक नजर। एसएसपी खालिद अमीन और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुंछ डॉक्टर बशारत हुसैन इनकलाबी ने पुंछ बाजार का किया दौरा और लोगों को द्वारा जारी एसओपीज का पालन करने के लिए किया जागरूक। चल रही है शॉप्स को लेकर, मार्केट को लेकर, उसमें हमने पूरा टाउन का राउंड लगाया है और देखा है कि जो हमारी कोविड एसओपीज है वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले। और एसएसपी खालिद अमीन ने लोगों से की अपील कि वो भीड़ भाड़ ना करें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। हम लोग फील्ड में हैं, हमारे जितने भी एंट्री पॉइंट है टाउन की तरफ, हमारी कोशिश है कि जितने लोग बाहर से आते हैं वो टेस्ट हो के आएँ और अगर उनमें कोई पॉजिटिव है, जैसे आज भी केसेस निकले हमारे उन पॉइंट्स के ऊपर, तो वहीं से उनको क्वारंटाइन कर दिया गया, क्वारंटाइन भेज दिया गया, ताकि शहर में वो लोग जब आएंगे हजूम है, यहाँ पे हजूम होगा तो एक आदमी। ईदगाह पुंछ और पुंछ की अलग अलग मस्जिदों में आज अलविदा जुमा की नमाज बड़े अकीदो एहतराम के साथ अदा की गई। इस मौका पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। इसी सिलसिले को लेकर मरकज़ी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना
फारूक हुसैन मिसबाई ने पूंछ आज के नुमाइंदे को दी जानकारी। उसकी बड़ी खासियत यह है जो कुरान हकीम में बयान फरमाई है कि इस महीने के अंदर कुरान हकीम नाज़िल हुआ है और अट्ठावन शख्स फरमाता है इमाम कद्र को नाज़िल हुआ है। इस एतबार से कोविड-19 की महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज पुंछ के तमाम एंट्रीज पॉइंट पर लोगों के किए गए कोरोना टेस्ट के बगैर किसी को भी पुंछ शहर के अंदर आने की अनुमति नहीं। बस मैं खनेतर से आया हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। ये मेरा टेस्ट हुआ है, नेगेटिव मेरा टेस्ट आया है। बहुत अच्छी सरकार है, इसने हमारे हिफाजत के लिए बहुत अच्छा किया है। BRO 79 RCC से आज निकाली गई साइकिल रैली का मकसद लोगों को कोविड-19 के लिए अवेयर करना, लोगों में मास्क और सैनिटाइजर किया गया तकसीम, रोड सेफ्टी के बारे में भी लोगों को दी गई जानकारी। ये रैली राजौरी के बथुन्नी से शुरू की गई थी जो आज पुंछ में इख्तिताम पजीर हुई। एक्सपीडिशन सीमा सड़क संगठन द्वारा आयोजित किया गया है प्रोजेक्ट संपर्क के एरिया में। इस साइकिलिंग एक्सपीडिशन के दो उद्देश्य हैं। एक तो लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक कराना, हम लोगों ने जगह जगह मास्क बांटे हैं, सैनिटाइजर यूज करवाया है लोगों को। अल मुश्तबा मस्जिद मंडी में भी आज जुमे की नमाज बड़े अकीद व एहतराम के साथ की गई अदा, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। आज मस्जिद अल मुस्तफ़ा मंडी में जो नमाज जुमा का एहतमाम किया गया, उसमें जो वो बेहतरीन तरीके से तमाम तर SOPs का ख्याल रखा गया और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया। इसमें इस जुमे के बाद जो वो मरकज़ी जामा मस्जिद मंडी में भी आज अलविदा जुमा की नमाज बड़े अकीदो एहतराम के साथ अदा की गई। सरकार की ओर से जारी SOPs का पूरा किया गया पालन। आज मरकज़ी जामा मस्जिद तहसील मंडी के अंदर अलविदा जुमा बड़े ही शान व शौकत के साथ अदा किया गया। ख़ास तौर पे जो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हमें गाइडलाइन बताई गई थी उनको मुकम्मल तौर पे पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए, मास्क को इस्तेमाल करते हुए। तहसील मंडी के साबिया में एक 3 मंजिला मकान को बीती रात लगी अचानक आग में मकान जलकर हो गया राख। चाचा जी आग इतने लगी ने इसने बारिश कितने मंजिल मकान था और आज कितना लगी और उन इंसान में थोड़ी क्या अपील करने, इंसान में थोड़ी क्या मदद। आम आदमी पार्टी के ओम प्रकाश खजूरिया ने जम्मू में सरकार से की मांग कि कोरोना महामारी को देखते हुए टीकाकरण अभियान में लाई जाए तेजी।
बात करते हैं 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए जो ऑनलाइन स्लॉट बुक किए जा रहे हैं, 45 से ऊपर के जो भी लोग हैं उनको भी ये सुविधाएं मुहैया नहीं हो रही है ग्रामीण क्षेत्र में। सतवारी ब्लॉक के दब्बड़ पंचायत के सरपंच एक्स सर्विसमैन प्रवीण कुमार ने केंद्र सरकार से की मांग कि बंगाल में हो रही हिंसा को रोकने के लिए उठाए जाएं सख्त कदम। जो हमारा एक गैंग जिनके पास सुरक्षा कर्मी भी है, इतनी सुविधाएं हैं, उनको डर की नाज अब उस तरफ जाइए जो 1 लाख लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, क्या हालात होगा। नूरुल हुदा फाउंडेशन की ओर से कोविड-19 की महामारी को देखते हुए सोपर में पुलिस स्टेशन और अलग अलग जगहों को किया गया सैनिटाइज। पुलवामा के अभिमा गांव में 7 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने पर हेल्थ वर्कर्स ने किया गांव का दौरा और लोगों से की अपील कि सरकार की ओर से जारी SOPs का करें पालन और कोरोना पॉजिटिव लोगों के घरों में न पुलवामा में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से अलग अलग गांव का किया गया दौरा। हालिया हुई बारिश और ओलों की वजह से फलों की फसलों को हुए नुकसान का लिया गया जायजा। गांधरबल के एक गांव का रहने वाला जावेद अहमद मीर 4 दिन पहले घर से मछली पकड़ने गया था, वहां से हो गया गायब। आज उसके परिवार वालों ने आसपास के गांव वालों से की अपील कि जावेद अहमद मीर को ढूंढने में उनका करें सहयोग। अपील करते हैं जो भी नाले सिंध या नाले वागत के इर्द गिर्द गाँव रहते हैं, जैसे कशनबल, मनगाम है, लार है या बारवल्ला है, तो इन सभी जो भी वहाँ पर एक कार्टोफिल जो भी वहाँ पर लोग रहते हैं उनसे ये गुजारिश करते हैं कि आप। ये थी आज दिन भर की सुर्खियां पुंछ। आज में बस इतना ही। पुंछ विजन चैनल की टीम अवाम पुंछ से ये अपील करती है कि कोविड-19 की महामारी को देखते हुए आप SOPs का पूरा पालन करें, मास्क पहने, घर से बाहर मत निकलें, भीड़ भाड़ ना करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, खुद सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। जय हिंद।